सुप्रभात छात्रों, आज हम इस विषय में व्याकरण विभाग की ओर जा रहे हैं। व्याकरण विभाग से हमारे भाषा सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आज एक महत्वपूर्ण व्याकरण विभाग पर चर्चा करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके। फिर भी ज्ञान रूढ़ीकरण के लिए आज हम व्याकरण विभाग के अगले विभाग पर चल रहे हैं, जिसका नाम है उपसर्ग। ये शब्द तो सबने सुना है। उपसर्ग, इस शब्द में उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, ये हमारे ज्ञान रूढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण है और इसी कारण आज हम व्याकरण विभाग में उपसर्ग ये विभाग देखने जा रहे हैं। हिंदी भाषा में नए नए शब्दों की खोज व्याकरण के विभागों से ही हमें हो जाती है। शुद्ध भाषा और व्याकरण सहित उच्चारण, ये भाषा की महत्वपूर्ण देन हम आगे बढ़ाते हुए उपसर्ग की परिभाषा, फिर उदाहरण और ये ज्ञान रूढ़ीकरण हमारा होता जाएगा। इसलिए आइए उपसर्ग, जैसे कि अभी अभी आपको कहा कि उपसर्ग, इस शब्द की परिभाषा हमें देखना व्याकरणिक दृष्टया ज़रूरी है। परिभाषा माने डेफिनेशन, जो हम पहले देखें तो हमें तुरंत उसके बारे में अधिकतर ज्ञान प्राप्त होता है उदाहरणों के द्वारा। फिर हम उदाहरणों को भी देखेंगे। इसीलिए आज पहले उपसर्ग की परिभाषा देखें। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब परिभाषा के बाद मैंने कहा कि उदाहरण देखिए। अब मूल शब्द क्या है, उसके पहले क्या है और कौन सा उपसर्ग है, ये समझने के लिए मैंने पूर्ण ज्ञान से आपको उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। कुछ 5 उदाहरण सामने आपके नज़र आ रहे हैं। उन उदाहरणों को एक एक देखें तो कभी भी हमारी ये गलती व्याकरण विभाग में नहीं हो सकती है। देखिए, पहला उदाहरण है अ प्लस न्याय, अन्याय। दूसरा शब्द है वी प्लस जय, विजय। तीसरा शब्द है ना प्लस समझ, ना समझ। चौथा शब्द है सु प्लस माने जोड़, पुत्र, सुपुत्र। पांचवा शब्द है अव प्लस गुण, अवगुण। अब इन 5 उदाहरणों को ध्यान से देखें छात्रों, तो सबको ये पूर्व ज्ञान है कि हिंदी में शब्द होते हैं, उन शब्दों के पहले कुछ अक्षर आ जाता है, शब्दांश आ जाता है। मूल शब्द जो होता है वो है न्याय। मूल शब्द माने न्याय, एक शब्द जिसका अर्थ है। जय एक ना शब्द है जिसका कुछ अर्थ है। समझ ये एक शब्द है। पुत्र ये एक शब्द है, मूल शब्द जिसे कहा जाएगा, जिसका कुछ अर्थ है। पुत्र माने लड़का, न्याय माने न्याय, जस्टिस। इस प्रकार गुण ये पूर्ण शब्द है जिसे मूल शब्द कहा गया है। अब इस मूल शब्द के पहले कुछ शब्दांश, शब्दांश का अर्थ है हमारे वर्णमाला में से कोई अक्षर या अक्षर शब्दांश पूर्ण, जैसे अव है या और भी कोई परा है, बहुत सारे लगते हैं। उनमें से खास तौर पर अ, न्याय शब्द के पहले अ लगा तो अन्याय, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। न्याय शब्द का अर्थ अलग, न्याय के पहले अ लगा तो अन्याय। ये हिंदी में विरुद्धार्थी शब्द भी होता है, लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग रहते हैं। इसी प्रकार अलग शब्दांश लगकर एक नया शब्द बनता है और उस नए शब्द बने हुए शब्द में उपसर्ग है अ, इसीलिए उपसर्ग कौन सा होता है वहाँ अ। इस प्रकार मूल शब्द कौन सा है, उसके पहले कौन सा उपसर्ग लगा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पार्ट है विजय। जय एक शब्द है, वी लगा, शायद विजय ये नया शब्द तैयार हुआ। उसी प्रकार परा शब्द लगा, परा शब्दांश लगा तो पराजय। और
लगा अजय, विजय, पराजय, इस प्रकार सुजय, ये प्रकार के अलग अलग शब्द लगेंगे शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले। तो कितने सारे शब्द बनते हैं, कभी कभार एक ही बनता है, ऐसे नहीं। जय के आगे विजय बना, अजय बना, सुजय बना, पराजय बना। तो ये वी, अ, सु, परा, ये सब क्या है, उपसर्ग है, जिन सब के अर्थ अलग अलग है। विजय का अर्थ अलग है, अजय का अर्थ अलग है, सुजय का अर्थ अलग है, पराजय का अर्थ अलग है। विजय पराजय ये विरुद्धार्थी शब्द होता है। तो अजय एक छात्र का नाम है, सुजय छात्र का नाम है, जिसका अर्थ भी अलग है। तो इस प्रकार अलग उपसर्ग लगा तो शब्द का अर्थ भी अलग बन जाता है। इसी प्रकार कई शब्दों को ऐसे अलग अलग उपसर्ग भी लग सकते हैं, या एक ही उपसर्ग लग सकता है। उदाहरण के लिए न्याय के लिए अन्याय, यही लगा, लेकिन जय के लिए कई अलग अलग प्रकार के आप लगा सकते हैं। आपको बता दिया कि इनको लगाओ उपसर्ग, तो शायद एक लड़का विजय बना सकते तो कोई अजय भी बना सकता है, लेकिन यहाँ उपसर्ग कौन सा है तो ध्यान देना है, वी ये उपसर्ग है। ना समझ, इसमें ना ये उपसर्ग है, समझ ये मूल शब्द है, यही हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सुपुत्र, पुत्र माने लड़का, बेटा, जो भी है, ये हमें समझ में आना चाहिए। सुपुत्र, कुपुत्र, इस प्रकार अलग अलग शब्द बन सकते, दोनों के अर्थ अलग है, दोनों का यदा संभावना से विरोधार्थी शब्द भी हो सकते हैं, या अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं। विजय पराजय, सुजय जय, जैसे हमने देखे वैसे भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमें मूल शब्द क्या है ये पहले समझ में आना चाहिए, और उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाए ये समझ में लेना ज़रूरी है। ये आपको परिच्छेद में पूछा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण। अवगुण, गुण ये शब्द है, कोई अवगुण कहेगा, कोई दुर्गुण कहेगा, कोई सद्गुण कहेगा, इस प्रकार के अलग अलग शब्द भी बन सकते हैं। गुण अवगुण ये अपोजिट वर्ड माने विरुद्धार्थी शब्द भी हो सकता है। ये सद्गुण ये एक नया शब्द हो सकता है, दुर्गुण ये एक नया शब्द हो सकता है। जो पहले शब्द के लगता है, शब्द या शब्दांश, अक्षर या शब्दांश, तो वो क्या बन जाता है, उपसर्ग। पांचों शब्द समझ में आ गए। हमारे पाठों में कई शब्द आते हैं, एक शब्द से कई विरुद्धार्थी शब्द बनते हैं या नए शब्द बनते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कई बताए आपको, जिनका प्रयोग हम वाक्यों में, निबंधों में, पत्रों में, कहानी में अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। आप भी ऐसे कई उदाहरण बता सकते हैं कि चलो अ लगाकर कुछ दो शब्द बनाओ, तो आप भी बता सकते हैं। न्याय अन्याय से बनाया, ज्ञान अज्ञान बता सकते हैं। अ से और भी विरुद्धार्थी शब्द हैं, तो इस प्रकार कई विरुद्धार्थी शब्द या नए शब्द भी बना सकते हैं। समझ में आ गए। ये तो हो गई परिभाषा और उदाहरण। अब आगे हम देखें कि वाक्यों में आपके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आइए अब आपको प्रश्न के रूप में किस प्रकार आ सकता है ये उपसर्ग वाला प्रश्न। तो एक प्रकार का प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर लिखिए या बताइए। वाक्य पूरा दिया हुआ है, उनमें से एक शब्द है, जो एक दो शब्द होंगे, वो आपको चुनना है कि उसमें उपसर्ग वाले शब्द है क्या परिच्छेद में या वाक्य में। तो है तो चुनना चाहिए। अलग करने के लिए कहा तो अलग कर भी कर सकते हैं, यहाँ केवल चुनने के लिए कहा है तो चुन कर सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग है अलग ये बताओ, तो भी उपसर्ग अलग करके आप बता सकते हैं प्लस करके। चलो आइए देखिए, कुछ 5 उदाहरण मैंने ये भी आपके लिए बता दिए हैं। पहला वाक्य है, दिख रहा है ना सबको अच्छी तरह से, यह बात असंभव थी। पहला वाक्य है, यह बात असंभव थी। अब इसमें उपसर्ग युक्त शब्द चुनने के लिए कहा है, तो ज़रूर मुझे पता होना चाहिए कि मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा लगा हुआ शब्द है। यह तो सर्वनाम है, बात तो एक शब्द है। असंभव, असंभव में संभव मूल शब्द है। संभव है कि मैं आज जाऊंगी, मुझे वहाँ जाना आज असंभव नहीं है, ये विरुद्धार्थी शब्द है, संभव असंभव। लेकिन अ ये क्या है, वहाँ लग गया उपसर्ग है, ये हमें पता होना चाहिए। या तो केवल क्या बता दिए कि चुनकर लिखिए, तो आप वाक्यों में से चुने हैं।
उसको अलग करने के लिए कहा कि दिए हुए शब्द को उपसर्ग अलग करके लिखो, तो अ प्लस संभव असंभव, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हो ना कौन सा शब्द चल रहा है? असंभव। ये हमारा आज का पहले वाक्य का उपसर्ग युक्त शब्द हो गया। यह बात असंभव थी, असंभव ये उपसर्ग युक्त शब्द। आइए अगले वाक्य पर। दूसरा वाक्य, सत्य, अहिंसा, दया ये सद्गुण हैं। अगला वाक्य देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है? उपसर्ग चुनना है। तो उपसर्ग वाले शब्द हैं अहिंसा और सद्गुण। अब आप छात्रों को पता होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। अहिंसा ये पहला है, हिंसा ये मूल शब्द है, उसमें अ ये उपसर्ग है, और उसी वाक्य में दूसरा सद्गुण ये भी उपसर्ग युक्त शब्द है, क्योंकि गुण ये मूल शब्द है, मुझे पता होना चाहिए, और सद ये उसके आगे लगा उपसर्ग है। तीसरा वाक्य देखने से पहले समझ में आ गया, कभी कभी वाक्य में दो भी होते हैं। अब सत्य, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सत्य ये शब्द केवल यहाँ आया है, लेकिन सत्य के लिए भी हम अलग सा उपसर्ग बना सकते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि केवल उपसर्ग युक्त वाले शब्द चुनो। तुमने वो दो चुन लिया, अहिंसा और सद्गुण। समझ लिए ना सबने? ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अहिंसा और सद्गुण दूसरे वाक्य में। अब आइए तीसरे वाक्य की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये तीसरे वाक्य में उपग्रह ये शब्द उपसर्ग युक्त है, क्योंकि उसमें मूल शब्द कौन सा है मुझे पता होना चाहिए। उपग्रह शब्द में ग्रह ये मूल शब्द होता है, और उपसर्ग हमने अभी अभी देखा, उपसर्ग तो सर्ग माने भाग होता है, लेकिन उप ये भी एक लगा, मराठी में भी शायद आपको है, उपमान, उपमेय ऐसे शब्द है, उपेंद्र, तो ये ये क्या हो गया? उपसर्ग शब्द हो गया। तो मूल शब्द उसमें है ग्रह, और उपसर्ग कौन सा लगा है? उप, और बन गया है उपग्रह, ये शब्द बन गया है। इसलिए इस वाक्य में उपग्रह शब्द ये क्या हो गया? उपसर्ग युक्त शब्द हो गया। चौथे वाक्य में देखिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में कुछ छात्रों को लगेगा अरे प्रयत्न तो पूरा शब्द है, लेकिन यत्न यह भी एक शब्द है। प्रयास, प्रकार, तो इस प्रकार के शब्द हैं जिसमें प्रयत्न, यत्न ये है मूल शब्द भी होता है, इसलिए प्र लगकर भी उपसर्ग हो बन सकता है, इसलिए प्र जोड़कर भी हम क्या बना सकते हैं? उपसर्ग बना सकते हैं। इसलिए इस वाक्य में प्रयत्न शब्द में प्र ये उपसर्ग शब्द युक्त है, यत्न ये मूल शब्द है। या कोई किसी किसी को लगेगा प्रयत्न तो हम बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं, तो प्रयत्न भी एक मूल शब्द होगा, फिर भी प्र उपसर्ग की तरह लगता है, यत्न ये मूल शब्द है। पांचवें वाक्य की, चौथा वाक्य में समझ में आ गया? पांचवें वाक्य की ओर आइए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। चौथा वाक्य हमने देख लिया। पांचवा वाक्य है, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करती हूँ। इसमें प्रतिदिन ये शब्द क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द है। प्रति माने ये उपसर्ग हो गया, क्योंकि दिन ये मूल शब्द है, ये भी पता होना चाहिए। तो प्रतिदिन ये उपसर्ग युक्त शब्द हो जाता है। समझ में आ गया? प्रतिदिन ये पूरा शब्द बन गया है, जो जिसमें उपसर्ग है प्रति। अब और एक ज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो देखिए। निम्नलिखित, इस पर ऐसा भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्द अलग करके लिखिए। अब कुछ शब्द दिए हैं तो आपको उनमें से उपग्रह अलग चुनना है। कौन सा है उपसर्ग? परिच्छेद में दिया गया, वाक्य में दिया गया है, शब्द दिया गया है केवल,
और कहा गया है कि आप उपसर्ग अलग करके लिखिए। जो मैंने पहले विभाग में अन्याय विजय में दिखाया था उस प्रकार अब आपको अलग करके लिखने के लिए किस प्रकार आएगा। चुनना है तो केवल शब्द चुने, अब अलग करके लिखना है उपसर्ग को, तो उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है वो आप अलग करके लिखेंगे। कुछ 5-6 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अनुग्रह, अनु प्लस ग्रह, प्लस माने जोड़ो बोला जाता है। ग्रह ये एक शब्द है मूल, उसके आगे अनु ये क्या लग गया, उपसर्ग, इसलिए उपसर्ग युक्त शब्द बन गया। अलग करके हमने लिख लिया अनु करके। उसी प्रकार आगे है, अनुग्रह के बाद है दूसरा शब्द लापरवाह, एक मूल शब्द है। ये इस वाक्य में मूल शब्द कौन सा है, तो वास्तविक परवाह ये मूल शब्द है, और उसके आगे ला करके जो क्या लगा है, उपसर्ग, इसे हम कहते हैं शब्द के पहले जो शब्दांश लगे और एक नया शब्द बने, परवाह, उसने अपने माँ बाप की परवाह थी या उससे वो लापरवाह है। इस प्रकार के दोनों शब्दों के अर्थ अलग है। अगर हम देखें तो ग्रह शब्द अलग, अनुग्रह शब्द अलग, उपग्रह शब्द अलग, हर शब्द का अर्थ हिंदी में अलग अलग होता है। उपसर्ग लगने के बाद सारे विरुद्धार्थी बनते, ऐसे नहीं, परवाह लापरवाह ये विरुद्धार्थी भी बन सकता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। तीसरा शब्द है अनावश्यक। अब इसमें भी मूल शब्द हमें समझ में आना चाहिए। आवश्यक ये क्या है, मूल शब्द है, और अनावश्यक ये उसका अपोजिट वर्ड माने विरुद्धार्थी शब्द हो गया। लेकिन अन ये उपसर्ग है, अन में आ जुड़ा है, जो हम समझते हैं अना बन चुका है, तो आवश्यक ये मूल शब्द है। अनावश्यक ये विरुद्धार्थी शब्द बनते वक्त इसमें कौन सा बन गया, उपसर्ग, अन ये उपसर्ग बन गया है। चौथे शब्द की ओर देखिए, उपद्रव। उपद्रव शब्द में द्रव माने लिक्विड, जिसका अर्थ होता है हिंदी में द्रव माने लिक्विड, इंग्लिश में आप जिसे बोलते हैं द्रव पदार्थ, शरबत, पानी, ये सब द्रव है, द्रव्यवाचक। तो उसमें उप ये क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, इसलिए उप ये क्या हो गया, अलग करके हमने लिखा है वो उपसर्ग हो गया। उपग्रह, उपद्रव से अलग अलग शब्द बनते हैं, सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। पांचवा शब्द है सुमन। ये भी शब्द में हमें मन ये मूल शब्द है और उसके आगे लगा है सुमन, तो सु ये क्या बन गया, उपसर्ग। इसलिए ये अलग करके लिखते वक्त कैसे मूल शब्द को निकालना है समझ में लीजिए। और अगला शब्द है विनाश। विनाश भी मूल शब्द है नाश, और हमारा उपसर्ग लगा है बिना, वी ये लगा हुआ है, इसलिए वी ये क्या हो गया, उपसर्ग। अनु, ला, अन, उप, सु और ये लास्ट वी, ये हमने इस विभाग में देखे गए प्रत्येक उपसर्ग युक्त शब्द। ये पहला पार्ट जो हम देख रहे हैं ये है कि जिसमें उपसर्ग युक्त शब्द है। अब आपके लिए इसके इसी तरह एक और विभाग है जो देखिए सही तरीके से समझ में आ गया ये तीनों पार्ट। अब अगला विषय, आपको इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है, कैसे, तो निम्नलिखित शब्द को उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। अब आपको कुछ 6 शब्द दिए हैं, आपको उन्हें उपसर्ग लगाना है और आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग माने शब्द के आगे, माने ये दिए हुए शब्द क्या है, मूल शब्द है, तो हमें मुझे उपसर्ग लगाना है तो उसके आगे कुछ जोड़ना चाहिए। मुझे दिख रहे 6 वाक्य, 6 शब्द, वन, मान, यश, पता, सत्य और ज्ञान, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारे पहले भी ज्ञान में हुए हैं। ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है, अभी उपसर्ग लगाना है। तो मैंने उपसर्ग भी आपके लिए लगा दिया है, कोई अलग भी लगा सकता है। तो वन के लिए उप, तो उपवन जिसका शब्द अर्थ अलग हो गया, वन माने जंगल, उपवन माने बगीचा, पता तो है सबको। वन ये एक शब्द है, उपवन माने
बगीचा। उपवन नया शब्द हुआ, हमें उपसर्ग लगाना था तो हमने कौन सा लगाया उपसर्ग, उप, ये शब्द लगाया है पहले शब्द में। तो दूसरे शब्द में मान शब्द दिया है, वहाँ अभी, अभी शब्द लगाया, कोई और भी लगा सकता है, इसलिए अभी ये क्या हो गया, उपसर्ग लगाया और नया शब्द बनाया हमने अभिमान। उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए, इसलिए मान अभी लगाकर अभिमान। समझ रहे हो। तीसरे शब्द की ओर आइए, यश। इस शब्द के लिए ये लग जाता है कि अप, अप ये क्या लग गया, उपसर्ग लग गया और नया शब्द बन गया अपयश। हमने उपसर्ग लगाया अपयश, कोई सुयश भी लगा सकता है तो भी अर्थ है, बस सही है वो भी, यश सुयश भी हो सकता है, यश अपयश भी अपोजिट वर्ड हो सकता है। सुयश किसी छात्र का नाम हो सकता है जिसका अर्थ है और अच्छा यश, ये हो सकता है। अगले शब्द में पता, पता मतलब पता, लेकिन उपसर्ग लगाया ला तो ये क्या बन गया, लापता, ये शब्द नया बन गया है, तो ला ये उपसर्ग हो गया। पांचवा शब्द है सत्य, मैंने पहले भी बता दिया था, आसान ज्ञान नहीं है। सत्य और ज्ञान, इन दोनों शब्दों में देखिए अ ये लगा है और नए शब्द बने हैं। सत्य के आगे अ, ज्ञान के आगे अ लग कर असत्य और अज्ञान, ये दो ऐसे अलग नए शब्द बन गए हैं। हमने उपसर्ग भी लगाया, उपसर्ग लगाया हुआ अलग किया। इस प्रकार आज चारों विभागों में जो हमने पूरा ज्ञान उपसर्ग पर मैंने आपके लिए बता दिया है, अब की बार कोई गलती नहीं करेंगे। ये मेरा आज तक का ज्ञान दिया हुआ उपसर्ग के लिए पूरी तरह से दिया है। इसके अलावा भी आप कई शब्द पाठ पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते आपको हर पाठों में मिलेंगे। ये ज़रूर आप अपने चारों विभाग जो मैंने पहले परिभाषा से लेकर लिए सारे अपने हिंदी नोटबुक में लिखना है। ये आपका आज का गृह कार्य भी है। ओके, धन्यवाद। मैं समझती हूँ सबको दिया समझा हुआ पाठ समझ में आ गया है। हर एक की नोटबुक में ग्रामर जहाँ लिखते हो वहाँ आपका ये उपसर्ग पाठ परिभाषा से लेकर ये अंतिम अज्ञान शब्द तक मुझे चाहिए। परिभाषा, उसके उदाहरण 5, फिर मैंने अलग वाक्य दिए थे, फिर उपसर्ग लगाने के लिए दिए, उपसर्ग निकालने के लिए कहें, तो हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने आज के इस तौर पर लिया है। धन्यवाद। लिखना और पढ़ना। धन्यवाद।